हेलो दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह करेंगे। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? सुख दुख के बीच में जो ये बीच में चिन्ह आता है इसे क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो हमारा आंसर हो गया बी, योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है? अल्प विराम कौन सा है? ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया सी। वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने और किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ये विराम चिन्ह देख लेते हैं एक बार हम। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और उद्धरण चिन्ह। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब हमें अपने मनोविकार प्रदान करने हो तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। जैसे हे राम, हाय वो तो मर गया, तो इसमें बीच में क्या आएगा? विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, खुशी, संबोधन व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य के मध्य में कुछ छूट जाता है तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हास्यास्पद विराम चिन्ह, जिसे त्रुटिबोधक भी बोलते हैं। ये ऐसे होता है इसका निष्कर्ष। ये थे हमारे यहाँ पे। अब दूसरे सोर्सेज से देख लेते हैं विराम चिन्ह से आने वाले क्वेश्चन। अल्प विराम, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम कौन सा है? ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया सी। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे नहीं के बाद क्या आना चाहिए? अल्प विराम। तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध होगा। मैं क्या कहता हूँ, ये ठीक है। महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, ये भी ठीक है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो ये यहाँ पे किसान प्रयोग किया है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो कहा के बाद क्या आना चाहिए? अल्प विराम। तो हमारी इसमें त्रुटि कौन सी है? तो हमारा आंसर हो गया सी, अल्प विराम की। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? कौन सा है? ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया डी, अर्ध विराम। कोष्टक आदि विराम चिन्ह का नाम क्या है? कोष्टक आदि विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम। ये कैसे आता है? ऐसे, ये ऐसे। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग न करो। वाक्य में बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अर्ध विराम। ये ऐसे। निम्नलिखित में से अर्ध विराम कौन सा है? अर्ध विराम कौन सा है? डी, पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये ऐसे। ये देख लेते हैं एक बार। पूर्ण विराम ये क्या है? अल्प विराम। ये अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक। और ये क्या है? विस्मयादिबोधक। ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये कौन सा है? ये वाला। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। कोष्टक चिन्ह, हंस पद या त्रुटिबोधक। ये तुल्यता सूचक, उपविराम, लाघव और विवरण चिन्ह। लोप सूचक विराम चिन्ह, ये पुनरुक्ति सूचक, समाप्ति सूचक और टीका सूचक। अधोरेखा, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं उनमें क्या होता है? अधोरेखा सूचक चिन्ह। विकल्प चिन्ह। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचाने। पूर्ण विराम कौन सा है? ए। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो ये कौन सा है? पूर्ण विराम। तो हमारा आंसर हो गया ए। राम अयोध्या के राजा हैं, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। प्रश्न विराम, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसमें क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह कौन सा है? ये वाला। तो हमारा आंसर हो गया बी। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया है। वह नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ठीक है। आपने क्या कहा था, तो मैंने नहीं सुना, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, बताओ, तो ये क्या पूछा गया? क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा आंसर हो गया सी। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? प्रश्नवाचक कौन सा? ए। विषम्य सूचक, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विषम्य सूचक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ये ठीक है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी ठीक है। सुनो सुनो, इसमें भी विषमयादि सूचक चिन्ह सही प्रयोग हुए। वह गा रहा है। प्रिय महाशय, मैं आपका बारी हूँ, तो यहाँ पे प्रिय महाशय के बाद क्या आना चाहिए? विषम्य सूचक। तो हमारा आंसर हो गया डी। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? विषम्यादि सूचक। ओह, बहुत कठिन समय आया है, ओ के बाद क्या आएगा? विषम्यादि सूचक। तो हमारा आंसर हो गया ए। अरे वाह, वाह के बाद विषम्यादि सूचक। आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो हमारा आंसर हो गया ए।
मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विषमय बोधक। हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, हे भगवान के बाद विषमयादि बोधक। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। बस हो गया रहने दीजिए, ये ठीक है। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें वाह के बाद विषमयादि सूचक चिन्ह नहीं आएगा, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ये विषमयादि सूचक वाह के बाद आएगा, तुम्हारे क्या कहने के बाद भी विषमयादि सूचक आएगा, तो हमारा आंसर हो गया डी। विवरण योजक चिन्ह डैश। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह आता है? तो योजक चिन्ह। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक कौन सा है? सी। समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। माता पिता दोनों पर्सन थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ये हो गया योजक चिन्ह। किसी को की कही हुई बात को स्पष्ट करने के वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण। दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? गहरा उद्धरण चिन्ह। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये कौन सा लगा है? उद्धरण चिन्ह। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, तो ये हमारा राइट वाक्य है, तो हमारा आंसर हो गया बी। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का प्रयोग निर्देशक है, लाघव भी विवरण भी, लेकिन उपदेशक विराम चिन्ह नहीं है। ये इक्वल वाला विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, इसे क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक, तो हमारा आंसर हो गया बी। ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है? कौन सा है ये? लोप सूचक चिन्ह। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता बताने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसमें क्या आएगा? प्रश्नवाचक। राम राम निष्ठुर अखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है दो विषमयादि बोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। मेरा भारत महान, यह विशल शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महासंपन्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह हैं? इसमें कितने विराम चिन्ह हैं? इसमें 5 विराम चिन्ह है, ये हम काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्सर छूटने का संकेत देने के लिए, तो हमारा आंसर हो गया डी। बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। अल्प विराम और पूर्ण विराम। बस हो गया के बाद क्या आएगा? अल्प विराम। साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ये कौन सा है? उद्धरण और ये पूर्ण विराम। नेक्स्ट ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।